हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है नीरज की। नीरज आज से 6 साल पहले जयपुर के एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने। बचपन से ही उसका सपना था आईएएस बनना। अब तो उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी। उसकी पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के बीना जिले में हुई थी। पहले 2 प्रयासों में तो नीरज यूपीएससी के पैटर्न को समझ ही नहीं पाया, पर तीसरे प्रयास में उसने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चरण क्वालिफाई कर लिए और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज नीरज बीना से दिल्ली जा रहा था, एक बार फिर से उस दुनिया में जहां से उसने अपने सपनों को पाने की शुरुआत की थी। बीना से ट्रेन में बैठते ही नीरज को दिल्ली में गुजरे हुए एक एक पल याद आ रहे थे, मानो उसकी यादें भी ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ चल रही हों। वह पहला दिन जब उसके पापा उसे दिल्ली छोड़ने जा रहे थे, मम्मी ने कितने सारे लड्डू और पता नहीं क्या क्या खाने को रखा था। नीरज अपनी यादों में खोया था और अब बीना से आगरा आ गया था, पता ही नहीं चला। आगरा आते ही नीरज की उत्सुकता और बढ़ गई। एक डेढ़ घंटे बाद नीरज को अपनी मंजिल का बोर्ड दिखा, नई दिल्ली। ट्रेन के दिल्ली पहुंचते ही हल्की सी मुस्कान खुद ही उसके चेहरे पर आ गई, क्योंकि अब रात के 9 बज चुके थे। तो वह पास की ही एक होटल में ठहर गया। सफर में काफी थक गया था, इसलिए वह खाना खाकर सो गया। सुबह उठकर नहाने के बाद नीरज ऑटो से राजेंद्र नगर पहुंचा। यह वही जगह थी जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे खास समय बिताया था। राजेंद्र नगर दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां दिल्ली के लोकल लोगों से अधिक यहाँ कोचिंग करने वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं। राजेंद्र नगर पहुंचकर सबसे पहले वह उसी चाय की दुकान पर गया जहां पर हर रोज अपने दोस्तों के साथ चाय पिया करता था। चाय में आज भी वही पहले वाला स्वाद था। कमी थी तो बस दोस्तों की। हल्की सी मुस्कान के साथ नीरज ने अपनी चाय खत्म की और चाय के पैसे देकर चल दिया उस दुनिया की ओर जिस दुनिया ने उसे उसकी आईएएस बनने में मदद की थी। वही कोचिंग क्लासेस जाते समय पास के ही एक पार्क में रुक गया। यह यहाँ का एक ऐसा पार्क है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक लड़के लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी तो कोई अपने दोस्तों के साथ जिंदगी के कुछ पल मजे से जी रहे होते हैं। यहाँ पहुँचते ही एक ही पल में नीरज के दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें घूमने लगी। नीरज को सोचते हुए वहीं पास के एक जूस सेंटर पर बैठ गया, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ नीरज स्नेहा को आखिरी बार मिला था। स्नेहा, वही जिसे नीरज बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार। स्नेहा भी राजस्थान के जयपुर से थी। वह यहाँ आरएएस की तैयारी करने आई थी। नीरज की क्लास सुबह होती और स्नेहा की शाम को, पर नीरज अपनी क्लासेस के बाद भी स्नेहा को देखने के लिए वहीं खड़ा रहता और स्नेहा को देखकर मन ही मन मुस्कुराता और फिर अपने रूम पर चला जाता। वह रोज स्नेहा को देखता, लेकिन स्नेहा ने नीरज को कभी नहीं देखा। नीरज को स्नेहा का नाम भी तब पता चला जब एक दिन उसकी दोस्त ने उसे नाम लेकर पुकारा। उस दिन नीरज की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि चलो आज स्नेहा का नाम तो पता चला। एक दिन संडे को नीरज अपने दोस्त के साथ पास के एक मार्केट गया था, जो कि काफी सस्ता मार्केट था, इसलिए ज्यादातर बच्चे वहीं से अपनी जरूरत का सामान लाते थे। नीरज ने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी। इस भीड़ में उसकी नजर स्नेहा पर पड़ी। वह वहां पहुंचा तो वहां एक गेम कंपटीशन चल रहा था।
जिसमें स्नेहा ने पार्टिसिपेट किया था। यह गेम 2 लोगों के बीच खेला जाता है। इसमें 2 राउंड होते हैं। तभी गेम खिलाने वाले ने स्नेहा के अपोजिट खेलने के लिए किसी एक लड़के को आने को कहा। इतना सुनकर नीरज खुद को रोक नहीं पाया और स्नेहा के अपोजिट खेलने को पहुंच गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी गेम खिलाने वाला दोनों को गेम समझाने लगा। गेम था लिप रीडिंग। इस गेम में एक को लिप्स से इशारों में कुछ कहना था तथा दूसरे को यह बताना था कि वह क्या बोल रहा है। पहली बारी थी स्नेहा की। स्नेहा ने कुछ बोला पर नीरज को समझ नहीं आया क्योंकि वह तो स्नेहा को ही देखे जा रहा था। स्नेहा का एक पॉइंट बन गया था। अब बारी थी नीरज की। नीरज ने कहा झील सी गहरी आंखें, पर नीरज ने इतनी जल्दी बोला कि स्नेहा समझ ही नहीं पाई, तो नीरज का भी एक पॉइंट बन गया था। अब स्नेहा की बारी थी। स्नेहा ने धीरे से कहा पागल। नीरज तुरंत बोला पागल। अब दोनों का एक एक पॉइंट बन गया था। अब बारी थी नीरज की। वह बहुत डरते हुए बोला आई लव यू। स्नेहा को यह बात समझ तो आ गई थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और बीच में ही गेम छोड़कर अपनी दोस्त के साथ वहां से चली गई। इस पर नीरज को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि यह क्या पूछ लिया, और फिर नीरज भी अपने दोस्त के साथ घर आ गया। दूसरे दिन नीरज को यही टेंशन थी कि पता नहीं स्नेहा क्या सोच रही होगी और वह गुस्सा तो नहीं होगी। जैसे ही नीरज कोचिंग के बाहर आता है, उसे स्नेहा आते हुए दिखाई देती है। नीरज एकदम उसके पास पहुंचा और आगे बढ़ते हुए बोला आई एम रियली सॉरी स्नेहा। स्नेहा ने उसे देखा और हंसने लगी। बोली कोई बात नहीं, वैसे तुमने गेम जीतने के लिए सही ट्रिक अपनाई। इतना सुनकर नीरज खुश हुआ और बोला क्या हम दोस्त बन सकते हैं। स्नेहा ने कुछ देर सोचने के बाद हाँ में सिर हिलाया। अब दोनों कोचिंग के बाहर रोज मिलते, संडे को पार्क जाते, कभी कभी साथ में मार्केट भी जाते। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही पता नहीं चला। स्नेहा ने तो पहले ही प्रयास में RAS निकाल लिया था। अब वह हमेशा नीरज को मोटिवेट करती और तीसरे प्रयास में नीरज ने भी अपने सपने को साकार कर लिया था। इतने में नीरज का वह सपना भी टूट गया जो वह पिछले 15-20 मिनट से जूस सेंटर पर बैठकर खुली आंखों से देख रहा था। वह जूस पीता है और अपने कुछ पुराने टीचरों से मिलने निकल जाता है। वैसे नीरज और स्नेहा ने अपने 5 साल पुराने प्यार को 15 सितंबर को 7 जन्मों के बंधन में बांधने का निर्णय ले लिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।